पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, परिणासमिक्ख ए धम्मम तत्तम तत्त विनिच्छयम्। प्रज्ञा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आदमी के भीतर निर्मल ज्ञान प्रकट होता है। एक ज्ञान के साथ राग द्वेष जुड़ जाता है तो उस ज्ञान के साथ मलिनता हो जाती है। एक ज्ञान राग द्वेष मुक्त है, केवल जानकारी, केवल मात्र ज्ञान है। एक आदमी धार्मिक साहित्य पढ़ता है और राग द्वेष नहीं, वैराग्य भाव से आत्म उत्थान के लिए अच्छा साहित्य पढ़ता है, उसे ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। उस ज्ञान से उसे और अमोह की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। एक ज्ञान के साथ भी कोई राग द्वेष जुड़ जाए, ऐसी चीज़ें आदमी पढ़ने की चेष्टा करता है जिनमें एक उत्सुकता है, हिंसा आदि आदि चीज़ें, वो चीज़ें पढ़ने की चेष्टा करता है। पढ़ करके मन में राग द्वेष के भाव भी उत्पन्न होते रहते हैं। कई बार हम कोई कहानी कहते हैं तो कहानी में भी कोई हिंसा की ऐसी बात है तो वो वक्ता कहते कहते थोड़ा स्वयं थोड़ा हिंसा के आक्रामक मूड में आ जाता है। तब मन में आता है, वो आक्रामक भाव थोड़ा भीतर में अगर आ जाए तो वक्ता के भी पाप कर्म का बंद होने की संभावना बन सकती है। तो ज्ञान है, भाषण है, इसके साथ भी राग द्वेष जुड़ जाता है तो वह अशुभ योग बन सकता है। उजला ने मिला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। योग मन वचन काय की प्रवृत्तियां उज्जवल भी हो सकती हैं, मेली भी हो सकती हैं। मोह कर्म का संयोग हो गया तो योग अशुभ बन गया। मोह कर्म का वियोग है तो योग उज्जवल रह सकता है। एक गिलास में शुद्ध पानी है, साफ पानी है, आंधी आई उसमें रजें पड़ गई तो वह पानी मलिन हो गया। मोहनीय कर्म की रजें योग रूपी जल में गिर जाती हैं तो योग मेला अशुभ बन जाता है। तो ज्ञान की चेतना और निर्मलता रहे ज्ञान के साथ। ज्ञान तो अपने आप में क्षयोपशम भाव है या क्षायिक भाव है। केवल ज्ञान है तो क्षायिक भाव है, बाकी चार ज्ञान क्षयोपशमिक भाव हैं। तो ज्ञान अपने आप में, किसी भी विषय का ज्ञान है, वो ज्ञान अपने आप में क्षयोपशम यानी निर्मल है। अब ज्ञान के साथ में राग द्वेष जुड़ता है। एक स्मृति दिमाग में आई और साथ में गुस्से का भाव जुड़ी, उसने मेरा ऐसा किया था। तो जहाँ तक शुद्ध स्मृति है वह तो संभवतः क्षयोपशम भाव से जुड़ी हुई मान ली। तो स्मृति होने के साथ द्वेष का भाव जाग गया, वह मोहनीय कर्म का क्षेत्र है। तो स्मृति के साथ भी वो द्वेष जुड़ गया। स्मृति तो अपने आप में
क्षयोपशम भाव पर द्वेष जुड़ गया साथ में, उस संदर्भ में वो वैसी इसकी स्मृति भी क्यों करें जिस स्मृति करने से मोह को उद्दीप्त होने का मौका मिले। वो स्मृति भी नहीं करनी चाहिए, स्मृति का भी संयम करना चाहिए। इसलिए नवबाढ़ में भी जो कुछ ऐसी बातें संयम की आती है कि उसके साथ मोह को उद्दीप्त होने का मौका मिले, वैसी श्रवण की श्रुति स्मृति इनसे भी बचे। तो ज्ञान अपने आप में निर्मल है, प्रज्ञा निर्मल चीज है। आज आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज जन्म दिवस है। आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को टमकोर का वह बालक जो मानो धरती पर यानी प्रकट हुआ था, यह प्राकट्य दिवस है। धरती पर तो मान लो पहले ही आना मान लें, पर प्राकट्य हुआ, दुनिया को दर्शन हुआ, वो मान लें आज के दिन हुआ। तो यह जन्म दिवस आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, यह आषाढ़ महीना ऐसा है, इसी महीने में आचार्य श्री तुलसी का महाप्रयाण हुआ था और इसी महीने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह जन्म दिवस भी आता है। आषाढ़ कृष्णा तृतीया तो महाप्रयाण दिवस, आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी जन्म दिवस आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। फिर आज एक नया संयोग बन गया है कि 23 जून है। दिनांक के हिसाब से 23 जून आचार्य श्री तुलसी का महाप्रयाण का दिन है और आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी भी आज आ गई, तो वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक वो जन्म दिवस भी, तो आज जन्म और मृत्यु दोनों का मानो योग हो रहा है। एक महान आचार्य का महाप्रस्थान आज के दिन हुआ, तो एक आचार्य का जन्म आज के दिन हुआ। तो यह जन्म और प्रयाण महाप्रयाण, ये इन दोनों का मानो जोड़ा है। जन्म होता है वो अकेला नहीं आता है, जन्म अपने साथ मृत्यु को मानो लेकर ही आता है, पर मृत्यु का प्राकट्य काल आने पर होता है। तो आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दोनों से जुड़ा हुआ यह आज का दिन है। दिनांक और तिथि दोनों के संदर्भों में यह एक दिन जन्म दिवस भी है तो महाप्रयाण दिवस भी है। आचार्य श्री तुलसी एक जैन शासन के भी विशिष्ट आचार्य थे और उनका कार्यक्षेत्र जैन शासन की सीमा से भी पार का भी था। मानव जाति के लिए भी उन्होंने कार्य किया था। तेरा पंथ के हमारे धर्म संघ के वे आचार्य थे। तेरा पंथ के लिए उन्होंने किया, बहुत किया। तेरा पंथ के लिए उन्होंने कितना श्रम समय लगाया। तो जैन शासन के लिए जैन आगमों का संपादन है वो दोनों आचार्यों से भी जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो जैन शास्त्रों का 32 आगमों का संपादन का कार्य जो अभी भी वैसे चल रहा है, इस आगम कार्य के वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी थे और इस कार्य को आगे बढ़ाने में एक मेरुदंड के समान कह दें, जो कुछ उचित हो वह कह दें भले, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में मानो प्रज्ञा थी। प्रज्ञा पन्ना समीक्षाए धम्मम, प्रज्ञा के बिना या विशेष अच्छी प्रतिभा के बिना जैन आगमों का जिस रूप में यह संपादन किया गया वो थोड़ा मुश्किल कार्य है कि थोड़ा भाषाओं का भी ज्ञान हो और कुछ थोड़ा भीतर की उपज भी हो।
तो आचार्य श्री तुलसी का वो नेतृत्व, वातना प्रमुखत्व, और इधर महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का वो एक प्रज्ञापूर्ण परिश्रम, आज जो जैन शास्त्र सामने आए और कितने आगम, तो मूल पाठ तो 32 ही आगमों का कवि का छप चुका है। इसके अलावा एक एक आगम का अनुवाद, टिप्पण, व्याख्या, संस्कृत छाया, इस रूप में भी कई कई आगम प्रकाशित होकर सामने आ चुके हैं। कुछ आगमों का कार्य आज भी अवशेष है। काम वैसे अभी भी गतिमान है। पन्नवना सूत्र का अभी ऐसे अनुवाद, संपाद, टिप्पण वो प्रकाशित रूप में सामने नहीं आया है। जीवा जीवा भिगमे का भी उस रूप में सामने नहीं आया है। जम्बूद्वीपन्नति का भी नहीं आया। ऐसे कुछ आगमों का कार्य अभी अनुवाद, टिप्पण के रूप में सामने हमारे धर्म संघ की ओर से जो हो रहा है वो प्रकाशित रूप में सामने नहीं आया है। तो काफ़ी आगमों का आ भी गया है। तो यह जैन शास्त्रों के संपादन का कार्य आचार्य श्री तुलसी ने एक उनके नेतृत्व में, उनके आचार्य काल में विक्रम संवत करीब 2012 में शुरू हुआ और लगभग 70 वर्ष उस काम को हो गए हैं और अभी भी काम पूरा हुआ नहीं है। तो एक कार्य उन दोनों आचार्यों का यह आगम संपादन का था और इसके अलावा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विद्या की आराधना में भी स्वयं को मानो नियोजित किया। संस्कृत भाषा का उनका ज्ञान, आचार्य श्री तुलसी का भी संस्कृत भाषा का ज्ञान, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का श्लोक भी बना देते, वो आंसू कविता के रूप में कह दे। तो उनका कितना ज्ञान था प्राकृत भाषा का और अंग्रेजी भाषा का भी यूं अध्ययन ज्ञान दोनों आचार्यों को जितनी मात्रा में था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ के 10वें आचार्य हुए। आचार्य श्री तुलसी के उत्तराधिकारी थे और दोनों आचार्य विलक्षण थे। दोनों आचार्य विलक्षण इस रूप में भी कह दें कि 10 आचार्यों में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वालों में ये 2 आचार्य थे। यानी 80 पार करने वाले 10 आचार्यों में 2 ही आचार्य हुए हैं, जिनमें आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए हैं। 10 आचार्यों में युग प्रधान के स्थान को प्राप्त करने वाले 2 ही आचार्य हुए हैं। वे आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए हैं। हालांकि पहले वो युग प्रदान और की इतनी परंपरा नहीं थी, पर मैं श्रीमद् जयाचार्य को याद करूं तो ज्ञान के क्षेत्र में श्रीमद् जयाचार्य हमारे धर्म संघ के 4थे आचार्य थे। उनका भी आगमों का ज्ञान मुझे बहुत अच्छा विशिष्ट लग रहा। आचार्य भिक्षु का खुद का ज्ञान जैन शास्त्रों का, आचार्य श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की जैसे मैंने एकता, दोनों युग प्रदान, दोनों 80 पार, तो इसी प्रकार आचार्य भिक्षु जयाचार्य इन दोनों की भी एक तरह से समानता है। युगल दोनों युगल हैं। आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण हुआ विक्रम संवत 1860 में हुआ और उसी वर्ष में लगभग 31 या 1 महीने के बाद श्रीमद् जयाचार्य का जन्म हुआ। जैसे आज आचार्य श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का वो महाप्रयाण जन्मदिन दोनों एक दिन आ गया है, तो विक्रम संवत 1860 ऐसा वर्ष है कि दोनों, एक आचार्य भिक्षु स्वामी का तो महाप्रयाण का वर्ष है और श्रीमद् जयाचार्य का वही वर्ष जन्म का वर्ष है। ये दोनों आचार्य भी एक विशिष्ट श्रुतधर ज्ञानी आचार्य थे। उनके कितने ग्रंथ हैं, उनकी रचनाएं हैं जो हमें आज उपलब्ध जो हो रही हैं।
तो आचार्य भिक्षु का राजस्थानी भाषा का साहित्य, श्रीमद् जयाचार्य का राजस्थानी भाषा का साहित्य। मेरा तो प्रश्न है, पिछले 500 वर्षों में और कितने जैन शासन के आचार्य हुए हैं जिनका राजस्थानी भाषा में इतना साहित्य, जयाचार्य का जो साहित्य है, इतना राजस्थानी भाषा में रचना करने वाले पिछले 500 वर्षों में और कितने आचार्य हैं हों तो मुझे बताएं, जानकारी मिले कि जैन शासन में 500 वर्ष पिछले में राजस्थानी भाषा में इतनी रचना, तत्वज्ञान की ओर की रचना करने वाले आज कितने आचार्य हमें प्राप्त इतिहास में हो सकते हैं। तो जयाचार्य को तो हम जानते हैं, कितना उनका राजस्थानी भाषा में वांग्मय है। एक भगवती जोड़ को ही देख लें, भगवती सूत्र जैसे विराट आगम पर राजस्थानी भाषा में, पद्यों में, गीतिकाओं में और में रचना कर देना, एक बहुत ही एक मुझे तो जटिल या बड़ा कार्य प्रतीत हो रहा है। पता नहीं कोई दिव्य शक्तियों ने कोई सहयोग किया, क्या किया। कहा जाता, मैंने सुना था कि प्राचीन काल में आचार्य थे कि उन्होंने कोई जो भी वरदान मांगे, जो भी हुए कि मैं आगमों की टीका लिखूं और कोई कि मैं राजाओं को ऐसे प्रतिबोध दूं, ऐसे। तो जयाचार्य को पता नहीं क्या उनकी क्षयोपशम की ही अपनी शक्ति थी और कोई सहयोग था। उन्होंने जो राजस्थानी भाषा में तत्वज्ञान का और का जो साहित्य रचा है, भिक्षु स्वामी का भी इतने ग्रंथ, अनुकंपा की चौपाई, व्रत अव्रत की चौपाई, इंद्रियवादी की, नव पदार्थ की, और कितने कालवादी की, और की कितनी निन्नवरास, और ये कितने ग्रंथ हैं जो आचार्य भिक्षु की प्रतिभा को परिलक्षित कराने वाले प्रतीत हो रहे हैं। तो आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह जन्म दिवस है, प्रज्ञा दिवस, प्रज्ञा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ में 10 आचार्यों में सर्वाधिक जीवन काल प्राप्त करने वाले, 90 वर्ष का लगभग उनका जीवन काल था। और हमारे धर्म संघ में उनका एक स्थान था, मुनि अवस्था में ही मानो उनका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। मैंने कहा दोनों आचार्य विलक्षण थे, तो इस माने में भी विलक्षण कि आचार्य श्री तुलसी ने जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन कर दिया। 13 पंथ के अतीत के आचार्यों में एकमात्र आचार्य श्री तुलसी हुए जिंदा जीते जी जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ दिया। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इसलिए विलक्षण आचार्य थे कि अपने गुरु के सामने आचार्य पद पर विराजमान हुए, और किसी भी आचार्य श्री को अपने गुरु की विद्यमानता में आचार्य के पद पर विराजमान होने का मौका कभी नहीं मिला। 10 आचार्यों में एकमात्र आचार्य महाप्रज्ञ जी को मिला। तो दोनों ही आचार्य विलक्षण थे। और मैं डालगणी को भी इसलिए विलक्षण कह देता हूँ कि धर्म पूर्व आचार्य के द्वारा नहीं, धर्म संघ द्वारा आचार्य के रूप में मनोनीत होने वाले, या कालूजी स्वामी को धर्म संघ का एक प्रतिनिधि मान लें, उनके द्वारा घोषित आचार्य होने वाले डालगणी हमारे धर्म संघ के ऐसे आचार्य थे। तो यों आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास मुझे रहने का मौका मिला, उनके चरणोत्पात में बैठने का मौका मिला, और उनका अपना जो परिश्रम, उन्होंने यात्राएं भी कर ली। जीवन के 9वें दशक में उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तो है ही, कितने अनेक प्रांतों की उन्होंने यात्रा जीवन के 9वें दशक में की थी। तो उनका यह परिश्रम, और जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम दिन भी प्रवचन किया था। अंतिम दिन सरदार शहर में भी उन्होंने प्रवचन किया, उसके कुछ समय बाद उनका महाप्रयाण हुआ। यानी अंतिम दिन तक प्रवचन करने का काम उन्होंने किया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक वात्सल्य भाव, यही अहमदाबाद है जब सन 2002 में पधारे थे
वो एक रथ यात्रा जब निकली, फिर वो हिंदू मुस्लिम उनको वो सागर सदन में विराजनावार हिंदुओं से और मुसलमानों से बातचीत, और प्रशासन का आदमी का रथ यात्रा कैसे हो कि नहीं और थोड़ा था। तो उस समय भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी संभवतः उनका भी एक योगदान या चिंतन कुछ था। एक आचार संहिता बनाई भी, किसी के प्रोग्राम में विघ्न नहीं डालना, ऐसे जो, तो उनका एक राष्ट्र की यूँ जो थोड़ी सी समस्या कह दें, कुछ भी कह दें, उस हिंदू मुस्लिम का जो ये गोधरा कांड के बाद जो स्थिति बनी थी, तो उस समय अहमदाबाद में ही वो रथ यात्रा निकली। स्वयं आचार्य श्री एक जगह पर वहाँ पधारे थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो भी आए थे, वो कोई बाबा जी भी हों, मैं भी साथ में ही था। तो वो रथ यात्रा के समय, और तो ऐसे अहिंसा यात्रा उन्होंने की थी, और कितने लोगों से उनका संपर्क था। APJ अब्दुल कलाम तो उनके मानो कि मित्र जैसे होते हैं वैसे से थे। कितनी बार राष्ट्रपति काल में आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास अब्दुल कलाम जी आए थे, बॉम्बे में आए थे, यहाँ अपने परीक्षा विश्व भारती में भी चतुर्मास में आए थे, दिल्ली में भी आए थे, और ऐसे कई बार वो आचार्य श्री के पास पधारे आए थे, प्रोग्राम हुआ था और बातचीत, और तो साथ में को-ऑथरशिप में वो फैमिली एंड नेशन, वो जो भी नाम है, पुस्तक तैयार हुई थी। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के साथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मानो गहरा संपर्क था। जब वे राष्ट्रपति नहीं थे तब मिले थे, 1900 संभवतः 99 की बात है, दिल्ली में वो आए थे, YS राजन अब्दुल कलाम जी वो आए थे बात, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि अब्दुल कलाम जी एक शांति की मिसाइल, आप मिसाइल मैन हो, शांति की मिसाइल तैयार करो, शांति हो। तो वो उस बात को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था, शांति की मिसाइल तैयार। तो जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हुआ तब भी अब्दुल कलाम जी सरदार शहर में भी आए थे। तो एक बार जब दिल्ली में संभवतः जन्म दिवस था महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का, तब दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र में अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति काल में संभवतः आए थे। और खुद का जन्मदिन था तब सूरत में 15 अक्टूबर था, तब खुद के जन्म दिवस पर भी आचार्य श्री के पास अब्दुल कलाम जी आए थे। तो यूँ एक राष्ट्रपति के साथ भी ठीक है, एक उनका व्यक्तिगत एक संबंध संपर्क हो सकता है। आचार्य श्री का अपना, अब्दुल कलाम जी का अपना वैज्ञानिकत्व, आचार्य श्री का अपना ज्ञानित्व, जो भी मान लें। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज यह जन्म दिवस है, और प्रेक्षा ध्यान का जो उनका कार्य, अभी 50वां ये वर्ष प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है, वे स्वयं प्रेक्षा ध्यान कराते, खुद भी ध्यान करते, शिविर भी लेते, ध्यान का प्रयोग कराते। तो ऐसे आगम का कार्य, इधर प्रेक्षा ध्यान, इधर जीवन विज्ञान जो शिक्षा जगत में है, तो और वो अध्यापन भी करते, पढ़ाते, ग्रंथों को भी पढ़ाते थे। उपाध्यायत्व मतलब पढ़ाने के रूप में उनके उपाध्यायत्व का भी हमने देखा, दर्शन किया। कितने संतों को और को साधियों को और को समणी को पढ़ाने में और मैं भी एक उनका उस रूप में विद्यार्थी था, पढ़ने का भी पास बैठ। आचार्य श्री तुलसी भी कई बार विराज जाते, इधर महाप्रज्ञ जी गुरुदेव विराजते, साधु साध्वियाँ बैठ जाते, फिर अध्ययन अध्यापन वाचन क्रम चलता, गुरुदेव तुलसी भी विराज, फिर तो और ही शोभा मानो हो जाती। शिविर होता तो महाप्रज्ञ जी गुरुदेव लाडनू में निडम में विराज जाते, दोपहर में अपराह्न में गुरुदेव तुलसी भी वहाँ पधार जाते, दोनों महापुरुषों का फिर भाषण होता वहाँ निडम में। गुरुदेव तुलसी का बाद में उपसंगार कर दें कुछ भी, पहले महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का होता। यूँ एक जोड़ी थी, तुलसी महाप्रज्ञ की जोड़ी थी। और गुरुदेव तुलसी ने कहा था कि तुलसी में महाप्रज्ञ देखो और महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो। तो ऐसी उनकी एक स्थूल रूप में कह दें जो भी एकता अभेद उनमें था। दोनों उम्र में भी काफ़ी समान थे, ज़्यादा अंतर नहीं था, उम्र 10 साल का भी उनके उम्र में फासला नहीं था। फिर भी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का व्यवहार जो विनयपूर्ण गुरुदेव तुलसी के प्रति,
आचार्य बन गए थे महाप्रज्ञ जी, मुझे याद है, तो भी वो नीचे बैठ करके गुरुदेव तुलसी को यूँ वंदन कर, नीचे बैठ के, वो खुद आचार्य थे, नीचे बैठ करके वंदन करते। गुरुदेव ने संबोधित, एक बार गुरुदेव तुलसी कहा, महाप्रज्ञ जी क्या आचार्य बने हो, तुम तो छोटे साधु की तरह नीचे बैठ के मुझे वंदना करते हो। यह उनका विनयशीलता, गुरुदेव तुलसी का देखिए, उनका भी विनय देखिए। एक बार जयपुर में कार्यक्रम हो रहा था, अभिनंदन मानवता के भविष्य का, ये उसका प्रोग्राम का नाम था। खुले यूँ रोड पर वो प्रोग्राम हो रहा था, कई नेता कार्यक्रम में आए थे, रोड पर यूँ एक मंच बना था, कई राजस्थान के और यूँ नेता लोग मंच पर बैठे थे। गुरुदेव तुलसी का प्रवचन शुरू हुआ, प्रवचन करते करते गुरुदेव की वो एक भावों की वो कह दें, कहा भाई कि मैं ऊपर क्यों बैठूं, मैं क्यों, आप लोग नीचे बैठे हो, मैं पट्ट पर क्यों बैठूं, छोड़ूं पट्ट को, मैं भी आपके साथ नीचे बैठ सकता हूं, यूँ फरमाया। और वो पहले तो पट्ट पर संभव पट्ट छोड़ कर फिर वो बिछावना नीचे लगा दिया, और गुरुदेव नीचे मतलब मंच के ऊपर ही विराज गए। वो नेता बैठे थे, गुरुदेव भी नीचे विराज गए। तो गुरुदेव नीचे विराजे तो महाप्रज्ञ जी भी पहले ऊपर थे, वो भी खड़े होकर के नीचे बैठने लगे। तो आचार्य तुलसी ने क्या कहा, आचार्य जी आप तो ऊपर ही बैठिए, आप तो ऊपर ही बैठिए, आप ऊपर ही बैठिए। यानी वो खुद नीचे बैठे, उनको कहा आप, ये कितना विनय, या उनको विनय मान लिया गुरुदेव तुलसी का कि आप तो आचार्य है ना, मैंने तो आचार्य पर छोड़ दिया, तो आप तो आचार्य, आप तो ऊपर ही बैठिए, आप ऊपर ही बैठिए। वो कहाँ ऊपर बैठने वाले थे, वो भी नीचे ही विराज गए फिर। यानी जैसे महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के प्रति विनय रखते, तो गुरुदेव तुलसी ने भी आचार्य हो गए, तो वो भी उनका विनय भी, आप तो ऊपर बैठो, आप आचार्य हो। तो यूँ दोनों की एक जोड़ी थी तुलसी महाप्रज्ञ की। और हमारे धर्म संघ में 9वें और 10वें आचार्य के रूप में ये दोनों आचार्य, जिन दोनों का दिन आज आ गया है 23 जून, गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण दिवस दिनांक के हिसाब से, और आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस, यह मानो प्रज्ञा दिवस जो तिथि के हिसाब से है। तो ऐसे हमें जो गुरु मिले हैं, और अहमदाबाद में तो गुरुदेव तुलसी ने भी चतुर्मास किया, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा विश्व भारती वहाँ चतुर्मास किया था। दोनों गुरुओं का यूँ इधर चतुर्मास, दोनों ने एक एक चतुर्मास अपना इस अहमदाबाद व प्रेक्षा विश्व भारती को प्रदान किया था। सागर सदन में संभवतः गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास हुआ, आचार्य महाप्रज्ञ जिन चतुर्मास तो प्रेक्षा विश्व भारती में किया, पहले प्रवास सागर सदन में किया था। तो यूँ कितनी यात्राएं दोनों आचार्यों ने की है। तो ऐसे आज आचार्यों का दिन है। तो हमारे धर्म संघ के दो ये आचार्य जो हमें प्राप्त हुए, और नेतृत्व होता है, और नेतृत्व करने वालों के सामने कठिनाइयाँ भी आ सकती है, समस्याएं आ सकती है। वो शारीरिक श्रम भी करें जितना करें, दिमागी परिश्रम, कई बार जैसे शरीर का श्रम है, दिमागी परिश्रम भी परिश्रम है। दिमाग का परिश्रम करना, शरीर से श्रम करना एक बात है, मन का परिश्रम भी कई बार शरीर का श्रम भले करा लो, दिमाग का, मन का परिश्रम करना पड़े, मन में फिर समस्याएं हो, तो वो भी एक प्रकार की थोड़ी सी निर्जरा का भी कारण बन सकता है। इतना यह बौद्धिक परिश्रम है, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, अर्थ करना, चिंतन करना, सोचना, यह दिमाग का परिश्रम होता है। तो दिमाग का परिश्रम भी एक कार्य है। दिमाग के परिश्रम से कुछ करना भी सेवा का कार्य हो सकता है। तो बौद्धिक परिश्रम भी एक परिश्रम है, शारीरिक परिश्रम भी परिश्रम है। इसलिए बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। तो बुद्धि, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में बुद्धि का विकास था, बौद्धिकता थी। उसे हम साथ में प्रज्ञा के साथ जोड़ दें, प्रज्ञा थी, एक प्रबुद्ध। और कितने लोगों से संपर्क, आचार्य श्री तुलसी का तो कितने राजनेताओं से उनका संपर्क हुआ था, आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी, और भी कितने विशिष्ट व्यक्तियों से उनका संपर्क हुआ था। तो
अनेक धर्मों के लोगों से भी मिलना, राजनीति के लोगों से मिलना और समाज के लोगों से। तो यूँ जैन शासन के लिए भी, संवत्सरी की एकता के लिए भी आचार्य श्री तुलसी के समय भी कितना प्रयास, चिंतन चला, प्रयास हुआ, मीटिंग हुई कि कैसे संवत्सरी एकता हो सके। और एक बार तो संकल्प कर लिया था कि जब तक एकता नहीं हो जाएगी चीनी नहीं खाना। संभवतः गुरुदेव तुलसी ने, महाप्रज्ञ ने खड़े खड़े कोई ध्यान का ऐसा कुछ जो भी संकल्प भी किए थे कि संवत्सरी की एकता हो। फिर बाद में थोड़ा काम संवत्सरी एकता का हुआ भी था, वापस थोड़ा सा खटाई में भी पड़ गया होगा। खैर, उन्होंने अपने ढंग से अनेक संदर्भों में अपना योगदान दिया, श्रम दिया। भगवान महावीर की जो निर्वाण शताब्दी आई थी, 25वीं निर्वाण शताब्दी, जो दिल्ली में बड़ा एक इतने साधु संतों का और का एक जमावड़ा सा हुआ था, तो उसमें भी गुरुदेव तुलसी वहाँ उस वर्ष दिल्ली में ही थे। महाप्रज्ञ जी मुनि रूप में वो भी दिल्ली में थे। तो जैन शासन के लिए भी समन सुत्तम ग्रंथ सामने आया था। जैन ध्वज और जैन प्रतीक, कई चीज़ें जो जैन एकता की मानी जा सकती हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और गुरुदेव तुलसी दोनों के पास में मुझे तो रहने का, बैठने का, सोने का भी मानो, गुरुदेव तुलसी के पास तो मानो कितने लंबे काल तक यूँ पास में नीचे सोने का भी मौका मिला। आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी कहीं कहीं यूँ आसपास सोने का भी मौका मिला, बैठने का और का। तो दोनों गुरुओं को देखने का मौका मिला। और आप लोगों में से भी कितनों ने गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को आँखों से देखा ही होगा, उनके दर्शन भी किए होंगे। तो हम ऐसे दो आचार्यों का जो आज मिला हुआ एक दिन आ गया है, हमारे गुरुओं से जो शिक्षाएं हमें मिली हों, हम उनका भी समय समय पर चिंतन मनन कर सकते हैं और अपने जीवन में उनका यथोचित उपयोग भी कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पश्चिम में और इस एरिया में आना हुआ है, अहमदाबाद में थोड़ा भ्रमण हो रहा है, उसमें आज यहाँ आना हुआ। यह पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम तेरापन सभा जो भी, तो लोगों में, श्रावक समाज में भी धर्म जागरना अच्छी होती रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।